नमस्कार, प्रभा साक्षी के कर्तव्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कृषि के क्षेत्र में मोदी सरकार द्वारा दूर की जा रही चुनौतियां। अब संपूर्ण विकास है लक्ष्य। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। भारत में आज के समय में भी बहुत बड़ी आबादी कृषि के जरिए रोजगार प्राप्त करती है। देश की रीढ़ माने जाने वाले कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बीते 9 वर्षों में केंद्र सरकार ने काफी काम किया है। देश की खुशहाली के लिए अत्यंत आवश्यक है कि कृषि के क्षेत्र में जरूरी काम किया जाए। बीते 9 वर्षों की तरह इस वर्ष भी केंद्र सरकार ने कृषि को बहुत महत्व दिया। हर बजट को गांव, गरीब और किसान वाला बजट माना गया है। आजादी के बाद लंबे समय तक कृषि क्षेत्र अभाव के दबाव में रहा है। आलम यह था कि भारत खाद्य सुरक्षा के लिए दुनिया के अन्य देशों पर निर्भर था। वहीं मोदी सरकार के आने के बाद से भारत न केवल आत्मनिर्भर बना है, बल्कि दुनिया में भी निर्यात कर रहा है। भारत का लक्ष्य आज के समय में सिर्फ चावल, गेहूं के निर्यात या आत्मनिर्भरता तक सीमित नहीं रह गया है। वर्ष 2021-22 में दलहन, मूल्यवर्धित खाद्य उत्पाद और खाद्य तेलों के आयात पर ही करीब 2 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अगर आने वाले समय में भारत इन उत्पादों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनता है तो इससे किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचेगा। ये है बजट में प्रावधान। इस बार बजट में 20 लाख करोड़ रुपए तक किसान ऋण बढ़ाए जाने का प्रावधान किया गया है। पीएम किसान निधि के लिए 60,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। कृषि क्षेत्र में ओपन सोर्स बेस्ड प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया जाएगा। एग्रीटेक स्टार्टअप के लिए एक्सेलरेटर फंड की व्यवस्था की गई है। मैन्युफैक्चरिंग करने वाली नई सहकारी समितियों को कम टैक्स रेट का लाभ दिया जाएगा। सहकारी समितियों की 3 करोड़ रुपए तक की निकासी पर अब टीडीएस काटने का प्रावधान नहीं होगा। शुगर कोऑपरेटिव द्वारा 2016 और 17 से पहले के बकाये के लिए भुगतान पर टैक्स में छूट मिलेगी। इससे शुगर कोऑपरेटिव को 10,000 करोड़ रुपए का लाभ होगा। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत 6,000 करोड़ रुपए की लागत से नए सब कंपोनेंट बनाए जाने की घोषणा की है। भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजार अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। ऐसा रहा था कृषि बजट। केंद्र में मोदी सरकार के आने से पहले तक यानी वर्ष 2024 में कृषि बजट 25,000 करोड़ रुपए से भी कम था। वहीं केंद्र सरकार ने बीते 9 वर्षों में इस बजट को बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर दिया है। आजादी के बाद लंबे समय तक भारत में कृषि के क्षेत्र में अभाव था। किसानों को केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर बनाया। आज भारत कई तरह के कृषि उत्पादों का निर्यात करने में भी सक्षम है। कृषि के क्षेत्र में सरकार ने कई ऐसे काम किए हैं जिन्होंने विकास को आधार दिया है। इसमें एमएसपी में बढ़ोतरी करना, दलहन उत्पादन को बढ़ावा देना, फूड प्रोसेसिंग करने वाले फूड पार्कों की संख्या में बढ़ोतरी करना शामिल है। 9 वर्षों पूर्व तक देश में एग्री स्टार्टअप की संख्या ना के बराबर थी, जो अब बढ़कर 3,000 तक पहुंची है। आगामी समय में पूरे होंगे ये लक्ष्य। सरकार यूरिया उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है। 1,31,100 करोड़ रुपए यूरिया की सब्सिडी यूरिया उत्पादन बढ़ाने और 20% यूरिया आयात घटाने पर खर्च किया जाएगा। 7 करोड़ किसान और 4.35 करोड़ हेक्टेयर भूमि फसल बीमा योजना के दायरे में लाई जाएगी। 2400 किसान उत्पादक संगठनों का निर्माण किया जाएगा। इसके जरिए 4.80 लाख किसानों को कवर किया जाएगा। सरकार ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म के तौर पर सामने रखा है, जो यूपीआई की तरह है। जैसे यूपीआई ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है, उसी तरह एग्रीटेक डोमेन में भी निवेश और इनोवेशन की अपार संभावनाएं बन रही हैं। टेक्नोलॉजी के जरिए ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग फसल की देखरेख में किया जाएगा। इससे फसल के संबंध में भी अनुमान लगाया जा सकता है। किसानों को इससे नीति निर्माण करने में मदद मिल सकती है। मौसम के बदलाव की रियल टाइम सूचना भी मिल सकती है। भारत की पहल पर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया गया है। भारत ने इसे श्री अन्न नाम दिया है। इसके जरिए मिलेट्स यानी मोटे अनाज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सकती है। ये मिलेट्स को वैश्विक बाजार भी उपलब्ध करा सकेगा। भारत के सहकारिता सेक्टर में एक नई क्रांति हो रही है। अभी तक ये देश के कुछ राज्यों और कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहा है, लेकिन अब इसका विस्तार देश भर में हो रहा है। जिन क्षेत्रों में सहकारी संस्थाएं पहले से नहीं हैं, वहां डेयरी और फिशरीज से जुड़ी सहकारी संस्थाओं से छोटे किसानों को बहुत लाभ होगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और केमिकल आधारित खेती को कम करने की दिशा में तेजी से काम होगा।
आज के लिए इतना ही। अगले कर्तव्य पथ में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।